हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है वन डे वन टर्मिनोलॉजी, तो जिसमें हमने मार्केटिंग की कल एक टर्म देखा था, इनबाउंडिंग। ठीक है, तो इनबाउंड हमने देखा था, इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है। आज हम देखने वाले हैं कि आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, तो जो आउटबाउंड मार्केटिंग होती है उसी को आज हम समझने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और आज इनको और क्या कहा जाता है ये भी बताऊंगी, तो इसको जरूर देखिएगा। चलिए, तो इनबाउंड मार्केटिंग में हमने देखा था कि जब हम इनबाउंड की बात कर रहे थे तो वहां पर जो हमारी कंपनी थी, उस कंपनी के पास डायरेक्ट कस्टमर आ रहा था, क्योंकि ये जो मार्केटिंग थी, ये कैसी मार्केटिंग थी, एक आपकी जो लाइक क्वालिटी है, क्वालिटी के बेस पर मार्केटिंग की, किस तरह से आपने अपने चीजों को एक्सप्लेन किया है, उसके बेस पर ये आपकी मार्केटिंग थी। ठीक है, किस तरह से आपने चीजों को लिखा है, रिव्यू किया है, उसको लेकर ये मार्केटिंग थी। अब बात आती है आउटबाउंड मार्केटिंग की। आउटबाउंड मार्केटिंग जो होता है, यहाँ पर जो कंपनी है, ये कंपनी एक तरह से कस्टमर की तरफ खुद जाती है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या डिफरेंट तरीकों से ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है कि कस्टमर इनसे जुड़े और प्रोडक्ट को परचेज करें। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह की ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग होता है, जैसे कि पहले के समय पर किया जाता था कि डिफरेंट एड्स के थ्रू कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता था। उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनको ना पुश किया जाता था, इसको पुश मार्केटिंग भी कहा जाता है। इसलिए उनको पुश किया जाता था कि भाई आओ, जाओ जाके खरीदो, देखो कितनी अच्छी चीज है, इसको जाकर खरीदो। तो वो उसकी इतनी सारी फैसिलिटी, उसके उससे मिलने वाली फैसिलिटीज, उसकी क्वालिटीज, उसकी फीचर्स इस तरह से उसको बताए जाते थे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बोले जाते थे कि सामने वाले को मोटिवेट हो जाए कि भाई तुम खरीद के ही जाओ। तो ये पुश मार्केटिंग है। ठीक है ना, क्या है? पुश मार्केटिंग है। और वहीं ये जो इनबाउंड मार्केटिंग होती है ना, इसे पुल मार्केटिंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कस्टमर खिंचा चला आता है कंपनी के पास में किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और यहाँ पर कस्टमर को फोर्स किया जाता है कि आप जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करिए। ठीक है, समझ में आ गया होता क्या है बेसिकली। अब देख लेते हैं जो लाइन है वो क्या कहती है कि आउटबाउंड मार्केटिंग इज व्हेन अ बिजनेस प्रोएक्टिवली रीच आउट टू द पोटेंशियल कस्टमर। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या कर रहा है, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के पास जा रहा है, टू गेट देम इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट और सर्विस दे आर सेलिंग। जो प्रोडक्ट और सर्विस वो बेच रहे हैं उसको वो खरीदे, उसके लिए वो क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। With the outbound marketing, the company initiate the conversation and pushes a message out to their customers। ये क्या करते हैं, कंपनी 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 क्या करती है, इनिशिएट करती है, पहल करती है कि भाई किसी भी तरह से आपका जो मैसेज है वो कस्टमर तक पहुंच जाए। और फिर उसके बाद मतलब वेट नहीं करेगी, वो कस्टमर का वेट नहीं करेगी कि कस्टमर आए और अपने आप ही वो आ जाए और हम उसको सारी चीजें बताएं ना, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कंपनी खुद जाएगी और खुद जाकर कंपनी क्या करेगी, कस्टमर्स को सारी चीजें बताएगी, जो भी पर्सन है उनको वो सारी चीजें बताएंगी, और अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को वो खुद सर्च आउट करके उनसे वो उनको वो क्या करेगी, सेल करा देगी अपनी चीजों को। तो ये इसका बेसिक फंडा है। कैसे कर सकते हैं? तो भाई बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। टेलीविजन एड्स के थ्रू, रेडियो एड्स के थ्रू, कोल्ड कॉलिंग के थ्रू, कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू, प्रेस रिलीज, ट्रेड शो, सेमिनार, ईमेल स्पैम्स या फिर मीडिया बाय। ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से आउटबाउंड मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, टेलीविजन एड्स और रेडियो एड्स का तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पर इन चीजों को देखते और सुनते आए हैं। ठीक है, जो कोल्ड कॉलिंग होती है, ये बेसिकली क्या होता है कि भाई जो सेल्स पर्सन है ना, वो रेंडमली कॉल करता चला जाता है, जो भी उसको लिस्ट मिलती है उस पर, कि भाई कोई तो पकड़ में आ जाए और उसको, जो इंटरेस्टेड वन है वो हमारा कन्वर्ट हो जाए, किसमें, हमारे जिसको हम कॉल कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाए हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने में। सेम विद द कोल्ड ईमेलिंग, इसमें भी आपका वही होता है, बल्क में ईमेल्स को सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से आउटबाउंड मार्केटिंग की जाती है। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग होता है, ध्यान रखिएगा। और ये एक तरह का पुश मार्केटिंग होता है, जिसमें आप कस्टमर को पुश करते हो कि वो आपका सामान जो है वो परचेज करे। क्लियर? चलिए, सो दिस इज टुडेज टर्म। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो चुका हो, अच्छे से समझ में आ चुका हो। तो कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट गाइस, जुड़े रहिए हमारे साथ में, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है, इंटरेस्टिंग आने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज आप लोगों के लिए आने वाली है। तो जुड़े रहिएगा साथ में।
और जैसा आप जानते हैं कि लाइक हमारे चैनल पर आपको एनटीयूजीसी नेट से जुड़ा हुआ और मैनेजमेंट के जो भी एग्जाम्स से जुड़े हुए काफ़ी सारे आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, वीडियोस देखिए और इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए। और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड स्मार्ट।